उमर साहब अस थायो चान या टोपी हुन यजत टूपी हुन यजत है मगर चे बोल सन टोपी। और यहाँ जो बेचारा महराज मलिक है उसके बच्चे, उसके पिता, उसके भाइयों को रुसवा करके, जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा करके एन इवनिंग इन पेरिस मना रहे हो। मैं उमर साहब को कहना चाहता हूं, उमर साहब ये बेबसी छोड़ दीजिए। आप दिन ब दिन एक्सपोज हो रहे हो लोगों के सामने, जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने। ये वही उमर अब्दुल्ला है जब इसने हाथ उठाया था कि मेरी वो टोपी, म्यानी टोपी तो इज्जत, हमने इसकी टोपी की इज्जत रखी और इसने हमारी टोपी उतार दी। अफसोस वाली बात है जब टीम फाइनलाइज हुई तब निर्मल जी का कंसेंट लिया गया, लेकिन ये वही बात होगी जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं किसी पेशेंट का इंसिजन दूंगा, उसको काट लूंगा, लेकिन सर्जरी नहीं करूंगा। और मैं देख रहा हूं एक चीज, पहले इसको मुसलमान के अगेंस्ट सरदारों को उतारा गया था, जब महराज मलिक एज अ मुस्लिम खड़ा किया गया था, सरदारों को भड़काया गया था, लेकिन वो चाल नहीं चली। अब जाके हिंदू और महराज मलिक के बीच में फ्रिक्शन ला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो हम कभी कभी कहते हैं ये सेंटर की चाल है, मुझे तो आज बिल्कुल लगता है एक कश्मीरी पंडित आपको ओपनली ऑन द कैमरा कहता है ये भी सेंटर की चाल है। मैं तो अफसोस है ये उमर अब्दुल्ला ने किस लिए रखे हैं ये 50 MLAs, किस लिए? वो कहता मुझसे कोई काम नहीं होता। हमने उसको रास्ता बता दिया, स्पेशल सेशन बुलाओ और PSA की एब्रोगेशन करो, बट वो करता नहीं। मुसलमान के लिए सुन्नत है जेल जाना। जब से जम्मू कश्मीर बना है, राइट फ्रॉम 1947, मैं देख रहा हूं हमारे लोग, हमारे हुक्मरान हमको धोखा दे रहे और दिल्ली को खुश कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक वाक़ा हुआ, आपने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी अपोजिशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंजीनियर रशीद की जमात, वो MLA भी, वो MPs भी वोट कर गए एनडीए को, बीजेपी को। तो कितना धोखा खाएंगे? इसलिए साहब मैं मजबूर हो गया, क्योंकि अब सिर्फ कश्मीरी अवाम नहीं, मुझ तक भी ये मेरे गिरेबा भी पहुंच गए। तो मुझे लगता है ये सही समय है अपनी पार्टी लॉन्च करने का, कश्मीरियों, जम्मू कश्मीर की अवाम की पार्टी लॉन्च करने का, ताकि हम अपने मुतालबे खुद देखें और उनको खुद सुलझाएं। बहुत हो गई सियासत दिल्ली और ये जो उमर अब्दुल्ला की, ये वही उमर अब्दुल्ला है जब इसने हाथ उठाया था कि मेरी वो टोपी, म्यानी टोपी तो इज्जत, हमने इसकी टोपी की इज्जत रखी और इसने हमारी टोपी उतार दी। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत धोखा लग गया हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से, PDP से, CPI से, कांग्रेस से, बीजेपी से। अब हमें जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी, अपने लोग, इसलिए मैं मजबूर हो गया। मैं सियासत में नहीं आना चाहता था, मैं आपको अपने वालिद की कसम खा के कहता हूं, मैं नहीं आना चाहता था। मैं मानता हूं यह गंदा खेल है, लेकिन मेरे लोगों ने मुझे समझाया कि आपको इस दलदल में उतरना है और इस दलदल को साफ करना है, इसको गुलिस्तान बनाना है, रोजगार का, कारोबार का, स्टार्टअप्स का, आतंकवाद मुक्त बनाना है। इसलिए साहब मैं मजबूर हो गया अपनी जमात लॉन्च करने के लिए, जो मैं अल्लाह ताला, भगवान, वाहिगुरु, जीसस की मदद से 2 अक्टूबर को दशहरा का दिन है उस दिन, और गांधी जयंती है। गांधी इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, पीस, और दशहरा का पर्पस है बुराई पर अच्छाई की जीत। जो बुरा साया लगा है जम्मू कश्मीर पर, उसको खत्म करके, उस घटा को हटा के खुशहाल जम्मू कश्मीर, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, बोड, डोगरे सब लोग खुशी मनाए और गुलिस्तान देख बना के जम्मू कश्मीर को खुश और खुशहाल बनाए। जिस तरह आपने कहा कि उमर साहब ने अपनी टोपी उतारी थी जब वोट थे, आज लोग क्या बोल रहे हैं? अफसोस है, हमने, कुछ लोगों ने या जम्मू कश्मीर की आवाम ने उसकी उस टोपी की या टूप की इज्जत रखा था, लेकिन बदकिस्मती है ये इक्तदार में आ गए और कश्मीरियों को गुमराह करके उनको जुल्म करते हैं और सिर्फ दिल्ली को खुश करते हैं। जिस तरह महराज मलिक के केस ने एक अलग रंग लिया, मजहबी रंग लिया, और जो उनके वकील थे एडवोकेट निर्मल सिंह कोतवाल, उन्होंने पूरा केस समझा, PSA का जो डोजियर है वो पढ़ा, बयान देखे, उसके बाद जब फाइनलाइज हुआ और उन्होंने अनाउंस भी किया कि ये वकील हेड करेंगे, उसके बाद कल उन्होंने कहा कि मैं केस नहीं लड़ सकता हूँ। ये अफसोस वाली बात है, जब टीम फाइनलाइज हुई तब निर्मल जी का कंसेंट लिया गया, लेकिन ये वही बात होगी जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं किसी पेशेंट का इंसिजन दूंगा, उसको काट लूंगा, लेकिन सर्जरी नहीं करूंगा। और मैं देख रहा हूं एक चीज,
पहले इसको मुसलमान के अगेंस्ट सरदारों को उतारा गया था। जब महराज मलिक एज अ मुस्लिम खड़ा किया गया था, सरदारों को भड़काया गया था, लेकिन वो चाल नहीं चली। अब जाके हिंदू और महराज मलिक के बीच में फ्रिक्शन ला रहे हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। निर्मल जी का काम है, एडवोकेट कोतवाल जी का काम है मरीज का इलाज करना, उसको इंसाफ देना, मजहबी रंग पे नहीं, एक एक कंकॉटेड वीडियो के नाम पे नहीं, उसका काम है। देखो यहां अजमल कसाब था, पाकिस्तानी गद्दार था, लेकिन सरकार ने पूरा उसको मौका दिया अपने आप को प्रूव करने के लिए। जब वो प्रूव नहीं कर पाए तो उसको फांसी दे दी। वैसे ही इट इज द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ दिस जो महराज मलिक है कि वो अपना काउंसिल खड़ा करे, और काउंसिल बेबाकी से मजहब मिल्लत ये सब छोड़ के सिर्फ अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट देखे। लेकिन ये अफसोस बात है, और मैं जरूर मानता हूं ये कहीं ना कहीं जो हम कभी कभी कहते हैं ये सेंटर की चाल है, मुझे तो आज बिल्कुल लगता है एक कश्मीरी पंडित आपको ओपनली ऑन द कैमरा कहता है ये भी सेंटर की चाल है। वो पाकिस्तानी हो, सुडानी हो, अफगानी हो, कश्मीरी हो, हिंदुस्तानी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सच को सच और झूठ को झूठ निकाल के फिल्टर करना है। यह काम वकील साहब का है। अब वो अपने पेशे से भी धोखेबाजी कर रहे हैं, ये अफसोसनाक बात है। और मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोई प्रेशर है जो उसको विड्रॉ करने पे मजबूर कर रहे हैं। देखिए, पहले तो जम्मू कश्मीर की अवाम राइट फ्रॉम लखनपुर से लेकर कुपवाड़ा तक डरी हुई है, सहमी हुई है। अब जो पॉलिटिकल क्लास था, एमएलएज, वो भी डरे हुए हैं। मैं तो अफसोस है ये उमर अब्दुल्ला ने किस लिए रखे हैं ये 50 एमएलएज, किस लिए? वो कहता है मुझसे कोई काम नहीं होता। हमने उसको रास्ता बता दिया, स्पेशल सेशन बुलाओ और पीएसए की एब्रोगेशन करो, बट वो करता नहीं। तो ये तो वही बात हो गई ना, वहां से दिल्ली से रोला ये जो है मियां अल्ताफ या इंजीनियर रशीद से वोट दिलवाते हैं बीजेपी कैंडिडेट को वाइस प्रेसिडेंट में, और यहां से बेबसी का ड्रामा करते हैं। ये यही करते आए हैं। ये दिल्ली के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की आवाम को जुल्म करते हैं। मैंने तो यह भी सुना कुछ और दो बड़े नेताओं को, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। खैर, वो दोनों नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं जिन पे डोजियर बन रहा है और बहुत जल्द उन पे भी पीएसए लगने वाला है। ये यही करते आए हैं। ये दिल्ली के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की आवाम को जुल्म करते हैं। मैंने तो यह भी सुना कुछ और दो बड़े नेताओं को, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। खैर, वो दोनों नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं जिन पे डोजियर बन रहा है और बहुत जल्द उन पे भी पीएसए लगने वाला है। तो उमर अब्दुल्ला को देखना चाहिए, कब तक ये खामोशी, कब तक ये बेबसी। आपने तो टोपी पेश की थी, अपनी टूब, कहा था इसकी इज्जत रखो, और जम्मू कश्मीर की आवाम ने उस टोपी की इज्जत रखी थी, लेकिन आपने हमारी ही टोपी उतारकर दिल्ली के साथ सांठगांठ की। आगा उल्ला का बर्थडे क्या बताएंगे? मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और अजीब बात है, जो ही मैंने सच बताया, आपने आज देखा नितिन गडकरी जो फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट हैं और अभी हाईवे अथॉरिटी, वो क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आज उनको मुबारकबाद दी। फिर जो ओम बिरला है जो बीजेपी के स्पीकर हैं सरकार में, उसने भी आज मुबारकबाद दी। तो कहते हैं ना, एक सवाल था, दाल काली है, दाल में कंकर हैं। मुझे आज लगता है सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी जमात पूरी ही दारकारी है। ये पूरी सांठगांठ दिल्ली के साथ हो रहा है, और जो जो लोग शोर करते हैं, ओपनली बात करते हैं, खुल के अपनी जमहूरी हक की बात करते हैं, उनको पीएसए लगाते हैं, उनको एफआईआर लगाते हैं, उनको एयरपोर्ट पे पकड़ते हैं, उनको जलील करते हैं। लेकिन उनको यह पता नहीं है मुसलमान के लिए सुन्नत है जेल जाना, इसलिए वो ये भी ख्याल रखें कहीं यहां भड़काऊ लोग ना हो जाए और फिर से दिल्ली और जम्मू कश्मीर की दूरियां ना हो। मैं आपकी चैनल के थ्रू आदरणीय मोदी जी को हाथ जोड़ता हूं, आदरणीय अमित शाह जी को हाथ जोड़ता हूं, साहब हालात मत बिगाड़िए, बहुत हो गया यहां गंदा खेल। मेहरबानी करके हमको आराम से, चैन से रहने दीजिए, अमन में रहने दीजिए। हम लोग त्याग कर चुके हैं आतंकवाद या सेशिज्म। हम हिंदुस्तानी बन के रहना चाहते हैं, लेकिन आप हमको आराम से भी, जो यहां पिछले 6 महीने से वाक़ा हो रही है, कभी सरदार की पगड़ी उतारी जा रही है, कभी पंडितों को एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया जा रहा है फ्रिवलेस कंप्लेंट्स पे, कहीं एमएलएज को अरेस्ट किया जा रहा है पीएसए में,
तो इस पागलपन को रोकना जरूरी है। और मैं आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को कहता हूं कि खुदा के लिए, भगवान के लिए, वाहिगुरु जी के लिए, जीसस के लिए इस पागलपन को बंद करिए और हमको अमन में रहने दीजिए।